देखते हैं लाइक आज जो हमारा टॉपिक है इज कंप्लीटली रिलेटेड टू कुछ टर्म्स हैं और कुछ कमांड्स भी हैं लाइक अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास है लाइक K8 सर्विसेज के बारे में हम पढ़ने वाले हैं एंड लेबल्स के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। लेबल्स के बारे में तो गाइस अगर हम बात करते हैं पहली बात सर्विसेज की, तो यहां पर हमारी प्राइमरी जो सर्विसेज हैं वो 3 है, जिसमें से सबसे पहली जो सर्विस कुबरनेट यूज करता है वो होता है क्लस्टर आईपी। एंड दिस क्लस्टर आईपी का वर्क क्या है? दिस क्लस्टर आईपी सर्विस का वर्क है द प्रोवाइड कम्युनिकेशन बिटवीन within क्लस्टर नोड, यानी कि जितने भी आपने क्लस्टर नोड्स लिखे हैं उनके बीच में कम्युनिकेशन कराने का जो काम है वो किसका है? क्लस्टर आईपी सर्विस का है। उसके बाद सेकंड है आपकी नोड पोर्ट। नोड पोर्ट सर्विस का क्या है? द प्रोवाइड अ कम्युनिकेशन या अदरवाइज मैं बोलूं लाइक का इंटरनेट एक्सेस। अगर आपको अपनी सर्विसेज को इंटरनेट में एक्सेस करनी है यानी कि वैन में एक्सेस करनी है या पब्लिक में, पब्लिक नेटवर्क में अगर आपको एक्सेस करनी है तो आपको कौन सी सर्विस यूज करनी पड़ेगी? नोड पोर्ट। लाइक आप वेबसाइट्स बना रहे हो और आप चाहते हैं वर्ल्ड वाइड आपकी वो वेबसाइट एक्सेस हो या व्हाटएवर कोई भी एप्लीकेशंस को आप अपनी कंपनी से बाहर के नेटवर्क में एक्सेस करना चाहते हैं ओवर द इंटरनेट, तो आपको नोड पोर्ट सर्विस करनी पड़ेगी। और तीसरी जो यहां पर सर्विस है गाइस वो है आपकी लोड बैलेंसर। और लोड बैलेंसर भी आपकी किसके लिए? इंटरनेट एक्सेस के लिए। बट वाई लोड बैलेंसर का यूज क्या है तो वो भी आपको पता है, दिस डिस्ट्रीब्यूट ट्रैफिक इक्वली। तो ये हमारी 3 टाइप्स की सर्विसेज है, जिसमें से मैंने आपको बताया था द क्लस्टर आईपी सर्विस create automatic when you create क्लस्टर। लेकिन अगर हम बात करते हैं नोड पोर्ट की, सो गाइस नोड पोर्ट के अंदर 2 चीजें होती हैं, एक होता है सोर्स और एक होता है डेस्टिनेशन पोर्ट। यानी कि अगर मैं आपसे टर्म्स की बात करता हूं यहां पर, सो टर्म्स यहां पर कहती हैं गाइस कि आप अपनी कोई वेबसाइट को एक्सेस करना चाहते हो, यानी कि आपकी वेबसाइट है इसको कोई एक्सेस करना चाहता है ओवर द इंटरनेट, और आपको पता है कि डेस्टिनेशन जो वेबसाइट एक्सेस होती है उसका जो स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल्स होता है वो होता है HTTP, जिसका पोर्ट नंबर होता है 80। तो आप चाहते हो और आपका जो सोर्स पोर्ट है आपने यहां पर क्या बनाया? व्हेन यू क्रिएट एनी पॉड, आपने एक पॉड बनाया और उस पॉड के अंदर आपने एक वेब सर्वर का कंटेनर एग्जीक्यूट कर दिया। और जब आप कंटेनर बनाते हैं तो सपोज करिए कि आपने यहां पर उसको पोर्ट नंबर दे दिया 90। हमने कंटेनर जब बनाए थे तो 90-80 करते थे ना, तो यहां पर जो सोर्स पोर्ट यानी कि मेरे कंटेनर का पोर्ट क्या है? 90, और 90 से वो ट्रैफिक कहां पे रिडायरेक्ट करेगा? 80 पे। ये चलता था कॉन्सेप्ट कहां पर? डॉकर के अंदर। लेकिन कुबरनेटिस के बीच में यहां पर एक और लेयर वो दे देता है, K8 से यहां पर एक और लेयर दे देता है, और वो लेयर यहां पर सपोज उसने दे दिया 4987। यानी कि कुबरनेट कहता है कि आपको डायरेक्ट डेस्टिनेशन पे नहीं जाना है, क्योंकि हो सकता है कि कोई बीच में मीडिएटर हो जो हैकिंग करना चाहता हो,
तो वो क्या करेगा, वो डायरेक्ट कहेगा यार यहां से यहां तो डायरेक्ट तो आपके कंटेनर पर रिक्वेस्ट पहुंच जाएगी क्योंकि 90 तो आपने कंटेनर, उसने यहां पर एक और पोर्ट ऑटोमेटिकली जनरेट कर दिया। अब वो कहता है कि आपकी जो रिक्वेस्ट है आपने मैपिंग करी है 90 टू 80, मैंने ये एक्सेप्ट कर ली, बट कुबरनेट्स क्या करेगा, इसको इंटरनली चेंज कर देगा। वो कहेगा कि आपकी रिक्वेस्ट पहले जाएगी 4987 पे और अब पोर्ट नंबर 90 बाहर नहीं जाएगा, अब जो इसके साथ मैप होगा वो मेरे वाला पोर्ट मैप होगा। गॉट इट द पॉइंट। अब कौन सा पोर्ट मैप होगा, डेस्टिनेशन पे, यानी कि सोर्स अब क्या बन गया 4987। तो अब जब पब्लिक ट्रैफिक आएगा, कोई भी जब पब्लिक ट्रैफिक की कोई भी रिक्वेस्ट आएगी तो 80 से आई, अब 80 से वो पहले क्या हो रहा था, डायरेक्ट 90 पे फॉरवर्ड हो रहा था। अब ये वाला पोर्ट कहीं असाइन नहीं है, ये किसी भी एप्लीकेशन के साथ असाइन नहीं है। ये कौन कर रहा है, कुबरनेट रैंडमली क्या दे रहा है आपको, एक पोर्ट एग्जीक्यूट कर रहा है। अब वो देखेगा कि मेरी जो मैपिंग हुई है वो किसके साथ हुई है, 4987 की। तो वो क्या करेगा, रिक्वेस्ट को 4987 पर ही क्या करेगा, लेके जाएगा। और अब कुबरनेट क्या करेगा, 4987 को मैंने किसके साथ मैप करा है, 90 के साथ। तो यहां पर क्या है, यहां पर उसने एक और लेयर एग्जीक्यूट कर दिया है। बट गाइज अब एक चीज ध्यान रखना कि आप ये वाला जो काम कर रहे हो ये आप कर रहे हो क्लस्टर पे। अब जब आप क्लस्टर पे काम करते हो तो क्लस्टर्स के अपने खुद के सिक्योरिटी ग्रुप्स एग्जीक्यूट होते हैं। तो ये जितने भी पोर्ट्स हैं, ये सारे पोर्ट्स आपके सिक्योरिटी ग्रुप से क्या होने चाहिए, अलाउ होने चाहिए। अगर ये पोर्ट्स अलाउड नहीं है तो आपका कम्युनिकेशन नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल कि अब आपको मैं ये टास्क देता हूं, एक लाइक डिप्लॉय वेबसाइट इन कुबरनेटिस pod and access in worldwide, डिप्लॉय वेबसाइट इन K8 pod and access in WAN नेटवर्क, और आपको वो पब्लिक नेटवर्क के अंदर क्या करनी है, एक्सेस करनी है। मैं यहां पे क्या करूंगा, नाउ वी हैव क्रिएट अ पॉड, मैं सबसे पहले यहां पर एक पॉड क्रिएट करूंगा और पॉड के अंदर मैं एक वेब सर्वर सर्विस का कंटेनर बनाऊंगा। क्लियर माय पॉइंट। अब उसके बाद मैं यहां पर एक सर्विस एग्जीक्यूट करूंगा, जो मेरी सर्विस होगी नोड पोर्ट। तो यहां पर मैंने क्या करा, एक पॉड क्रिएट करा लाइक का POD pod 1, और यहां पर मैंने एक सर्विस सेलेक्ट करी NODE नोड पोर्ट, क्योंकि नोड पोर्ट जो सर्विस है यहां पर मैं पोर्ट्स अलाउड करूंगा, तो नोड पोर्ट जो सर्विस है वो क्या करेगी। अब जब आप नोड पोर्ट्स करेंगे तो नोड पोर्ट्स में वो आपसे पूछेगा टारगेट पोर्ट, कि आपका जो टारगेट पोर्ट है वो क्या है। गॉट माय पॉइंट। तो टारगेट पोर्ट में आप अपनी नीड के अकॉर्डिंग कोई भी पोर्ट एलोकेट कर दोगे। तो आप जो पोर्ट एलोकेट करोगे वो उसको भी क्या कर देगा, ट्रांसलेट, यानी कि कुबरनेटिस क्या करेगा, आप जो भी आइडेंटिटी दोगे ना उसकी आइडेंटिटी को ऑटोमेटिकली वैन के लिए चेंज कर देगा। तो ये जो चीज है ये थोड़ा आपको समझ में आएगी जब मैं इसको प्रैक्टिकली क्या करूंगा, इंप्लीमेंट करूंगा। सो हाउ टू एग्जीक्यूट दिस लैब। सो देखिए वेबसाइट डिप्लॉय करनी है तो वेबसाइट तो कंटेनर पे होनी है, तो कंटेनर तो अपनी इमेज कहां से लेगा। सो नाउ मैं यहां पर इंजन एक्स और वो सारे एग्जीक्यूट करूंगा। सो सिंपली आई एम जस्ट कम टू पैनल, यानी कि आई एम लॉग इन विद क्लस्टर, आई एम जस्ट वैलिडेट क्लस्टर। मैंने कहा यहां पे क्लस्टर को वैलिडेट करा है, और क्लस्टर को वैलिडेट करने के बाद अबे भाई वो रैंडमली दिया है, मैंने बता रहा हूं तेरे को, है नहीं किसी चीज का पोर्ट, 65,535 तक कोई भी पोर्ट दे सकते हो आप। वो मैंने एक ऐसे ही रैंडमली आपको बताया है, किसी चीज का पोर्ट नहीं है वो। स्टैंडर्ड पोर्ट तो वही है जो आपके प्रोटोकॉल्स के, उसके अलावा आप जो मर्जी कस्टमाइज पोर्ट रख सकते हो। अरे भाई कोई पोर्ट नहीं है, ये रैंडमली 65,536 में से उठा के दे दिया है। अब मैं 65,000 भी दे सकता था यहाँ,
ठीक है ना। अब गाइस देखिए, जब भी आप क्लस्टर बनाते हो, सो आप एक चीज ध्यान रखना कि जब आप क्लस्टर के सिक्योरिटी ग्रुप में जाएंगे तो वो जो रैंडमली पोर्ट जनरेट करेगा ना, वो उसकी रेंज आपको सिक्योरिटी ग्रुप में दिखेगी। तो नाउ आई एम जस्ट गो टू द EC2 इंस्टेंसेस एंड देन गो टू द सिक्योरिटी ग्रुप, और सिक्योरिटी ग्रुप में जाता हूं। सो आप देखिए, मैंने हर बार यहाँ पे ऑल ट्रैफिक करा था। आज आप देखिए कि अगर मैं पहले मास्टर पे जाता हूं तो मास्टर पे एडिट इनबाउंड करता हूं, तो यहाँ पर देखिए रेंज दे रखी है उसने कि आपके जो पोर्ट्स अलाउड हैं वो कहां से कहां तक। तो यहाँ पे देखिए उसने 1 से लेके 2379 ये इतने पोर्ट्स अलाउड कर रखे हैं, और 2382 से लेकर 4000 तक के पोर्ट्स इसने क्या कर रखे हैं, अलाउड कर रखे हैं। और ये पोर्ट्स किसके लिए कर रखे हैं? तो ये जो सिक्योरिटी ग्रुप है जिसका नाम क्या है, B2F, इस वाले सिक्योरिटी ग्रुप्स के लिए उसने ये प्रोटोकॉल्स क्या करे हैं। और ये वाला जो सिक्योरिटी ग्रुप है ये पता है किसका है? ये आपका वर्कर नोड का है। बट मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूं, उसके अलावा HTTP के लिए भी 443, HTTPS की 443 कर रखा है। ऑल ट्रैफिक भी उन्होंने क्या करा हुआ है, अलाउड करा हुआ है। किसके लिए? ये जो आपके इंटरनल कम्युनिकेशंस के लिए क्या बने हुए हैं, B2F वाले सिक्योरिटी ग्रुप्स के लिए। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं आता हूँ, सिंपल सा कस्टमाइजेशन पोर्ट है। मैंने आपको पहले बताया कि आप जो पोर्ट करोगे वो पोर्ट आपके सिक्योरिटी ग्रुप से अलाउड होना चाहिए। फिलहाल मैं यहाँ पे ऑल ट्रैफिक एनीवेयर कर देता हूँ, IPv4 एंड ऑल ट्रैफिक IPv6, क्योंकि आप इस सर्विस को, इस लैब को करेंगे तो प्रोटोकॉल्स पहले आपको अलाउड करने हैं। सेम एज जब आप आओगे अगेन बैक टू द सिक्योरिटी ग्रुप, तो नोड पोर्ट ने भी मास्टर सिक्योरिटी ग्रुप के लिए प्रोटोकॉल्स को अलाउड कर रखा हो। तो यहाँ पर भी क्या है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पर सिर्फ वो पोर्ट नहीं आ रहे, यहाँ पर ऑल ट्रैफिक हो रहा है और मास्टर का सिक्योरिटी ग्रुप्स हो रहा है। ऐड रूल्स, और मैं यहाँ पर भी ऑल ट्रैफिक कर देता हूँ। तो वहां जो रैंडमली पोर्ट्स है उसी के अकॉर्डिंग वो पोर्ट नंबर क्या करेगा, जनरेट करके देगा एंड सेव। क्योंकि अगर आपने यहां से पोर्ट्स को अलाउड नहीं करा तो आपकी सर्विसेज एक्सेस नहीं होगी। अब आता है कि मुझे सबसे पहले एक पॉड क्रिएट करना है। गॉट इट गाइस? तो मैं अगर यहाँ पे पॉड क्रिएट करता हूं, सो आई एम जस्ट कम टू हियर एंड टाइप KUBE kubectl के लिए मैं पॉड क्रिएट करता हूं। तो 1 minute guys, I am just come to here and फाइल से करूँ या डायरेक्ट करूँ। सो मैं डायरेक्टली क्या कर रहा हूँ, पॉड को क्रिएट कर रहा हूँ। सो अगर मैं डायरेक्टली पॉड को क्रिएट कर रहा हूँ तो सिंपली क्लियर, और मैं यहाँ पर आता हूँ एंड वेट गाइस, अब गाइस कि अब यहाँ पर पॉइंट आता है आपका कि मैं आता हूँ KUBE kubectl, देन रन लाइक अ वेब POD। क्या नाम दे दिया मैंने, kubectl रन वेब पॉड का नाम दे दिया मैंने वेब पॉड 1। उसके बाद क्या देना होता है मुझे, -image इमेज, और इमेज में क्या दे रहा हूं, ICCP info TECH/omeka web। हाँ, और मैंने यहां पर ये एक पॉड क्या करा, क्रिएट करा। लेकिन देखिए यहां पर मैंने कोई भी पोर्ट एग्जीक्यूट नहीं करा। अब मुझे अगर पोर्ट एग्जीक्यूट करना है तो मुझे यहां पर क्या करना पड़ेगा, सर्विस क्रिएट करनी पड़ेगी। तो अगर आपको कोई भी पोर्ट एक्सपोज कराना है तो उसके लिए आपको सर्विस बनानी पड़ेगी, और सर्विसेज के लिए है KUBE kubectl get RC। तो यहां पर एक मिनट, kubectl गेट, सॉरी सर्विस के लिए SRC, सॉरी यार क्या था, kubectl get SERVICE सर्विस। तो यहां पर आपकी क्या है,
एक ही सर्विस बनी हुई है जो कि आपकी कौन सी सर्विस है, क्लस्टर आईपी सर्विस है। अब देखिए यहां पर उन्होंने ये एक क्लस्टर आईपी दे रखा है 10.100.64.0.1 और यहाँ पे 443। क्लियर। तो ये इसने एक पोर्ट है और एक्सटर्नल पोर्ट कुछ नहीं है और ना ही एक्सटर्नल आईपी, यानी कि क्लस्टर का मतलब है कि आप इसको क्लस्टर में कहीं भी एक्सेस नहीं कर सकते, विद इन क्लस्टर होगा, एक्सटर्नली कोई भी चीज अलाउड नहीं है। अब आप अगर इसको एक्सटर्नली करना चाहते हैं तो कहता है यू कैन अलाउड नोड पोर्ट, आपको क्या करना पड़ेगा, नोड पोर्ट सर्विस का अलाउड करना पड़ेगा। लेकिन अब मैं अगर यहां पर नॉर्मली बात करता हूं कि मैंने यहां पे एक कमांड लिखी KUBE kubectl EXPOSE एक्सपोज, मैं एक्सपोज करना चाहता हूं पॉड, और पॉड के साथ मैंने लिख दिया वेब POD pod 1, क्लियर। देन हाइफन हाइफन पोर्ट, पोर्ट इज इक्वल टू 8000, कौन सा पोर्ट दे रहा हूं मैं, 8000 दे रहा हूं, स्पेस हाइफन हाइफन TARGET टारगेट हाइफन पोर्ट की 8000 पोर्ट किसके साथ टारगेट हो, पोर्ट नंबर 80, पॉड को दिया है 8000 और वेब पोर्ट क्या होता है मेरा 80। उसके बाद हाइफन हाइफन नेम, और नेम के आगे देना आपको सर्विस का नेम, तो मैंने यहां दे दिया माई SERVICE सर्विस 1, मैंने अपनी पहली सर्विस बनाई है। एक मिनट, नेम के आगे इक्वल टू आएगा सारे, नेम ने हाइफन हाइफन नेम एक्सपोज के बाद बना है पाथ में kubectl एक्सपोज पॉड, एंड पॉड का नेम हो गया pod 1, देन हाइफन हाइफन पोर्ट इज इक्वल टू 8000, देन सर हाइफन हाइफन नहीं है, नहीं हाइफन हाइफन एक मिनट, पोर्ट इज इक्वल टू 8000 हाइफन हाइफन टारगेट पोर्ट हाइफन पोर्ट इज इक्वल टू 80, देन हाइफन हाइफन नेम, सर इसको स्पेस देना हल्का सा एम के इधर, एक मिनट, ऐसा लग रहा है चिपक के आ रहे हैं दोनों, हाइफन हाइफन नेम सर्विस एक साथ ही आ रहा है, स्पेस नहीं है। स्पेस नहीं है अबे भाई एरो की कहाँ गया, एक मिनट, यहाँ पे स्पेस नहीं आ रहा, नीचे मत मारो बस। अबे यार इंटर हो गया ये, क्लियर, माई सर्विस 1। अब गाइस यहाँ पर मैंने एक सर्विस बनाई है, अब आप देखना यहाँ पर मैंने जब एक सर्विस बनाई है और अब आप CLER के लिए दोबारा से आप कमांड चलाइए kubectl get, तो यहाँ पर जो ये सर्विस बनाई है ये सर्विस भी मेरी क्या है, क्लस्टर आईपी सर्विस ही बनी है, मैंने अभी नोड पोर्ट सर्विस नहीं बनाई है। यानी कि आप अपने हिसाब से भी क्लस्टर आईपी सर्विस को एग्जीक्यूट कर सकते हो, क्लियर। कि अगर आपको, क्योंकि पहली जो सर्विस बनी थी वो डिफॉल्ट बनी थी, लेकिन अगर आपको क्लस्टर आईपी सर्विस बनानी है तो आपको नॉर्मली पोर्ट अलाउड करने हैं और कुछ नहीं देना, क्योंकि अगर आपको नोड पोर्ट बनानी होगी, लेकिन क्लस्टर आईपी सर्विस क्या कहती है, वो कहता है कि मैं विद इन अ क्लस्टर ही क्या करेंगे, कम्युनिकेट कराएंगे। तो अगर विद इन अ क्लस्टर, तो मैं यहाँ पे आता हूँ CURL कर्ल, और कर्ल करने के बाद लाइक आई एम जस्ट गिव द 100.65.205.188:8000, एक मिनट गाइस, एक मिनट, कंट्रोल जेड करा का प्राइवेट आईपी क्या है,
172.20.136 कंट्रोल प्लेन का ऐसा नोड का नहीं है। कोई नहीं, तो है तो क्लस्टर के अंदर ही। मैं कुछ और दिखाना चाह रहा हूँ, एक मिनट। सर आपने जो आईपी लिया है किसी का भी आईपी ले सकते हैं प्राइवेट। वो पब्लिक आईपी, क्लस्टर आईपी जनरेट हो रहा है ना, किसी भी उस पे एक्सेस होगा ना। बर्तन नोड 1 मिनट, 1 मिनट यार, मैं कुछ और चीज दिखाने जा रहा हूँ, जस्ट वेट। क्लस्टर करा सकते हैं ना अपनी। 1 मिनट रुक जाओ, मैं 1 मिनट कुछ और चीज दिखा रहा हूँ आपको। मैं कुछ एक आउटपुट दिखाना चाह रहा हूँ आपको। ये भी नहीं ले रहा। 1 मिनट गाइस, मैं कुछ चेक कर रहा हूँ। ये वैन के लिए नहीं, अपने लोकल टेस्टिंग कर रहा हूँ कुछ। कल अभी रुक जा, अभी मैं कुछ टेस्टिंग कर रहा हूँ लोकली। 100.64.0.1 स्टॉप सर्विसेज। चलिए, तो सिंपल सा है कि अगर आपको क्लस्टर आईपीस करना है, यानी कि विद इन क्लस्टर जो भी अब आपके पोर्ट की चीजें जो है ना वो क्लस्टर से होगा। लेकिन अब हम आते हैं कि हमारा जो मेन टास्क है, मैं कुछ और चेक कर रहा था गाइस। हमारा जो मेन टास्क है कि हमें क्या देना है, वैन एक्सेस देना है। और गाइस वैन एक्सेस के लिए आपको जो सर्विस यूज करनी पड़ेगी, या तो आप लोड बैलेंसर यूज कर लीजिए या आप नोड पोर्ट सर्विस यूज कर लीजिए। आप इन दोनों में से कोई भी सर्विस का यूज कर सकते हो। या तो आप नोड पोर्ट ले लीजिए या आप लोड बैलेंसर ले लीजिए। तो अगर आपको नोड पोर्ट, तो हम बात करते हैं नोड पोर्ट सर्विस की। तो हम लोगों ने यहाँ पर एक बनाया हुआ था सबसे पहले कि हम लोगों ने kubectl get pod पॉड। सो हमने यहाँ पर एक पॉड बनाया है जो कि मेरा है वेब पॉड 1। अब मुझे नोड पोर्ट सर्विस बनानी है। सो अगर आप नोड पोर्ट सर्विस बनाएंगे, सो यहाँ पर आपको मैन्युअली लिखना पड़ेगा नोड पोर्ट। और जब मैं नोड पोर्ट सर्विस बनाऊंगा, सो नाउ यू कैन सी कि आपके पास जब मैंने यहाँ पे सर्विस गेट करा, तो यहाँ पे देखिए एक्सटर्नल कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं आ रही है। तो यहाँ पर आपको एक रेंडमली एक्सटर्नली एक पोर्ट भी वो क्या करेगा, ऑटोमेटिकली एलोकेट करेगा। तो अभी हम यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि अपनी मर्जी से एक पोर्ट यूज कर रहे हैं। अब यहाँ पर वो क्या है, एक्सटर्नल के लिए वो एक्सटर्नल पोर्ट एक जनरेट करेगा। वो पोर्ट करना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, सिंपल सी कमांड है, सेम ही कमांड में रिपीट कर रहा हूं, kubectl expose pod और give the web pod 1 हाइफन हाइफन। अब यहां पर क्या आ रहा है, यहां पर एक आपकी कमांड आ रही है हाइफन हाइफन टाइप। तो यहां पर आ जाएगा हाइफन हाइफन टाइप। अब TYPE टाइप, और ये क्या आएगा, यहां पर आएगा सर्विस का टाइप कि आप कौन सी सर्विस बनाना चाहते हो। तो यहां पर मैंने दे दिया NODE नोड PORT पोर्ट। तो मैं जो यहाँ पे सर्विस लेना चाहता हूं नोड पोर्ट, और नोड का N कैपिटल रहेगा, पोर्ट का P कैपिटल। अब हाइफन हाइफन पोर्ट मैं ले लेता हूं कि सोर्स पोर्ट मेरा हो जाए 9000 या 8000, वट एवर जो भी आप लेना चाहते हैं। और टारगेट पोर्ट क्या हो जाए, टारगेट पोर्ट मैं चाहता हूं 80 रहे, क्योंकि डेस्टिनेशन पोर्ट तो मेरा 80 रहता है। और यहाँ पे माई सर्विस का नाम दे दिया मैंने 2 और देन इंटर। अब मैंने यहाँ पे क्या, मैंने बाकायदा यहाँ पर सर्विस का नाम लिख दिया, कौन सी, नोड पोर्ट। अब आप देखिए जब आप kubectl get सर्विस करेंगे, तो अब आपके पास यहाँ पर क्या आ गई बनके, सर्विस 2 आ गई, नोड पोर्ट तो आ गया।
एंड यहाँ पर देखिए एक्सटर्नल तो नहीं रहेगा क्योंकि आईपी वहां से आएगा। यहाँ पर अब देखिए मैंने पोर्ट कौन सा मैप करा था 9000, उसके साथ उन्होंने कौन सा कर दिया 30769। अब आता है कि मेरा जो पॉड है वो किस वाले नोड पर बना है, वर्कर नोड पे बना है या दो वर्कर नोड्स है मेरे पास, तो ये किस वाले उस पर बना है। सो अब ये अगर आपको चेक करना हो तो उसके लिए आपकी हमारी एक डायरेक्ट कमांड होती है kubectl डिस्क्राइब, एक मिनट, KUBE kubectl DESCRIBE डिस्क्राइब pod web pod pod। तो गाइस मैं यहां पर आया और यहां पर ये इसके नोड की डिटेल मुझे देगा कि मेरा जो पोड है वो किस वाले उस पर बना है, कहाँ है, ये तो क्लस्टर आईपी आ रहा है भाई, ऊपर जो नोड आईपी, ये रहा नोड आईपी 162 वाले पे ये बना है। यानी कि अगर मैं जाता हूं मेरा 162 आईपी किस वाले इसका है क्लस्टर का, ये है इस वाले का, नहीं वर्कर नोड पे बनेगा, मास्टर पे कभी नहीं बनेगा, पॉड कभी भी मास्टर पे नहीं बनेगा, ये चीज ध्यान रखना, वर्कर पर ही बनेगा। मैंने इसका पब्लिक आईपी कॉपी करा क्योंकि वैन के लिए तो पब्लिक की मुझे करना है, कम टू पेस्ट कॉलन, और कॉलन करने के बाद जो मेरा रेंडमली पोर्ट वहां पर असाइन हुआ है ना 9000 से रिक्वेस्ट नहीं जाएगी अब, क्योंकि उसने क्या करा है 9000 और डेस्टिनेशन पोर्ट के बीच में भी अपनी एक इंफॉर्मेशन क्या कर दिया है, ऐड कर दिया 30769। तो यहां पर आ जाएगा 30769। नाउ इंटर, ये वेबसाइट एक्सेस हो गई। और अब अगर मेरे को इंजन एक्स का पॉड बनाना है तो सेम एज मैंने यहां पर क्या करा, CLEAR क्लियर करा, क्लियर करने के बाद मैं दोबारा से यहां पर आया kubectl, मैंने कंटेनर अपनी इमेज यूज करी है ना, तो उस पर हाँ तो उसके अंदर तो वेबसाइट है। यहाँ पे देखिए ना, अब आप लोगों ने क्या करा, आपने बनाया यहाँ पे वेब पॉड 2 सेकंड पॉड बनाया एंड एक मिनट, वेब पोर्ट 2 नहीं बनेगा, यहाँ से तो पोर्ट ऐड हो रहा है kubectl, ये मैं यहाँ पे कर देता हूँ इंजन एक्स, मोस्टली आप इंजन एक्स लेते हो, तो हाइफन हाइफन इमेज NGINX इंजन एक्स और वेब पोर्ट 2 दूसरा पोर्ट बनाया। अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे पोर्ट को एक्सपोज कर रहा हूँ, तो यहाँ पर मैं आया, यहाँ पर मैंने पोर्ट का नाम दिया वेब पोर्ट 2, पोर्ट नंबर 9000 की जगह मैंने कर दिया 9100, टारगेट माई सर्विस 2, क्लियर, इंटर। 2 तो सर पहले ही बनेगी, 3 आएगी सर। ओके ऑलरेडी एक्सिट सर्विस 3 ये बनाया। अब आप यहाँ पे देखिए kubectl गेट सर्विस करिए, आपके पास है कि अब यहाँ पे पोर्ट कौन सा आ गया 31229, अब 31229 आ गया। अब मैं यहाँ पे जाता हूं, मैं क्या करता हूँ पैरेलल ले लेता हूँ, पहले वो तो देखो किस पे बना वो, यहाँ पे दे बनाना वर्कर नोड पे। कॉलन 31229 था क्या, ये आ गया इंजन एक्स। अब आपको मेरे से किसी ने पूछा सर आपने ये तो बताया नहीं था कि पोर्ट पे काम कैसे करेंगे, एक महान इंसान था, तो हमने पॉड बनाया है। अब पहले हम पॉड को डिस्क्राइब करके देखते हैं कि हमारे कंटेनर का नाम क्या है, गॉट इट। तो इंजन एक्स तो हमारा कंटेनर बना है ना, अब मैं चाहता हूं इसकी जगह कोई मैं अपनी वेबसाइट एग्जीक्यूट करूं, क्योंकि वो तो चलो मेरी बनी हुई है, ये तो मैंने अपनी इमेज बना के रखी हुई है। अब आपने अगर डायरेक्ट इंजन एक्स की इमेज ली है, अब इस इंजन एक्स में आप अपनी चेंजेस करना चाहते हो,
मुझे कहाँ गई मशीन, CLEAR क्लियर, एंड मैं यहाँ पे डिस्क्राइब कर रहा हूं किस वाले पॉड को, पॉड 2। यहाँ पर देखते हैं कि पॉड 2 के अंदर मेरा जो कंटेनर बना हुआ है वो किस नाम से बना है। सो हम यहाँ पर आते हैं, कंटेनर आईडी, इमेज इंजनएक्स, कंटेनर वेब पॉड 2 के नाम से ही मेरा क्या बना है, कंटेनर्स भी वेब पॉड 2 के नाम से बना है। क्लियर माय पॉइंट। तो मेरा कंटेनर नेम वेब पॉड 2 ही है और पॉड का नाम भी क्या है, वेब पॉड 2 ही है। क्लियर। सो वेब पॉड 2 पे अब मुझे कंटेनर से लॉगिन होना है। सो कमांड्स क्या है, कल बताइए, KUB ECUBE CTL EXEC एग्जीक्यूट -IT WEB वेब पॉड 2 एंड वेब पॉड 2 -C वेब पॉड 2 देन बेस्ट। ट्राई करें, लॉगिन हो गया। 2 बार क्यों वेब पॉड 2 और -C करा है, आपने कंटेनर से लॉगिन नहीं, भूली वेब पोर्ट से लॉगिन, क्योंकि वेब पॉड के अंदर कंटेनर पर ही तो वेबसाइट है। पॉड के अंदर तो मल्टीपल कंटेनर हो सकते हैं। आप वेब पॉड के अंदर कंटेनर 2, कंटेनर 3, कंटेनर 4, कल ही बताया मल्टी कंटेनर। तो मैं तो इस वाले पॉड पे लॉगिन होना चाहता हूं। गाइस गॉटन माय पॉइंट, गाइस लॉजिक समझ रहे हो यहां पर क्या हुआ है, मेरा कंटेनर और पॉड दोनों का नाम सेम है, तो मुझे तो कंटेनर पे काम करना है। पॉड के अंदर तो कंटेनर है ना, वेबसाइट तो कंटेनर पे है। यस और नो? शुभम, तालिब, योगेश, गॉटन माय पॉइंट एवरीवन? अब यस सर। पहले पोर्ट का नाम है, कंटेनर यार पहले पॉड का नाम है फिर कंटेनर का है, पढ़ नहीं रहे हो तुम लोग। यही चीज मैंने 2 बार बताई है। सिंटैक्स ध्यान से पढ़ो। पहले पॉड का नाम आएगा, फिर उसके अंदर कंटेनर जिस पे लॉगिन होना है वो, तो -C मैंने लगाया कंटेनर पे जाने के लिए। अब मेरे दोनों ही सेम नाम से बने हैं। अब यहां पर आता है कि वेब पॉड 2 पर मैं लॉगिन हुआ। अब सबसे पहले देखना है कि ये जो पॉड बना है इसके अंदर OS कौन सा है, क्योंकि यहां पर तुम लोगों के माइंड में एक ही कमांड भरी हुई है, यम, और वो आप चलाओगे तो वो यहां पर चलेगी नहीं। यहां पर cat /etc/OS रिलीज कमांड आप यहां पे चला के देख लीजिए। तो यहां पर आपको बता देता हूं डेबिन फैमिली का है, यानी कि यहां पर उबंटू वाली कमांड चलेगी। तो सबसे पहले आपको चलाना है apt-get update -y। तो मेरे से किसी ने कहा था सर हमारी तो कमांड ही नहीं चलते, इनवैलिड बोल देते हैं वो। उसके बाद apt-get अपडेट की जगह मैं यहां पे कर रहा हूं इंस्टॉल INSTL इंस्टॉल विम। मैंने यहां पे विम इंस्टॉल करा मेरी, एपीटी से भी हो जाता है गेट लिखने में। और उसके बाद मैं यहां पर सिंपली आता हूं, उसके बाद मैं यहां पे आता हूं, उसके बाद मैं गाइस यहां पे क्या आता हूं, सिंपली मैं यहां पर आता हूं। अब VIM /var/share, एक मिनट, var विम, मैं CD करके जाता हूं, CD/var/share, सॉरी USR आएगी यार, USR देन शेयर देन इंजनएक्स। इंजनएक्स के अंदर HTML नाम की उसकी वेबसाइट है, और VIM उसका जो पेज है index.html है, जो आपको ये ओपन होके आ रहा था। और मैंने यहाँ पे लिख दिया वेलकम टू ICCP Infotech। ये तो एस्टीमेट का हो गया पूरा पेज। हाँ तो HTML पे तो वेबसाइट बनी हुई, तो लाइक में आया वेलकम टू ICCP Info TECS Tech K:\W। छोड़ नहीं, स्पेलिंग को करते रहना भैया। अब मैं यहाँ पर आया, मैंने यहाँ पे रिफ्रेश करा, हो गया लाइव चेंजेस। कोई मेरे से बार बार पूछ रहा था सर ये प्रोजेक्ट नहीं है, करो प्रोजेक्ट। यहां पर क्या है कि देखिए दोनों ही चीज है, यहां ये मैंने इमेज बना के रखी हुई है। अब क्योंकि देखिए यहां पर कंटेनर की इमेज से डॉकर अब से आ रही है ना, तो जो आपकी इमेज में होगा पब्लिश तो वही होगा। गाइस गॉट इट?
कंटेनर पे कैसे मैंने काम करा है पॉड के? कंचन, प्रिया, हर्षित, अंकुश, इज इट क्लियर? अब मैं यहाँ पर आता हूँ, एक और चीज बताओ क्या कह रहे हो? ये अपनी लोकेशन निकाली है, इसमें कैसे पता चलेगा? भाई तुम्हें पढ़ना पड़ेगा कमांड गूगल से। इतनी बड़ी पूरी लोकेशन आ गई इंडेक्स फाइल की। भाई तो लिनक्स पढ़ो इसके लिए। हाँ तो तुम्हें सब पता लग जाएगा, जैसे जैसे काम करोगे ना वैसे वैसे। ढूंढने से भगवान मिल जाते हैं। ये तो कमांड्स है। नाउ गाइस अब यहाँ पर आता है, ये मैंने क्लियर करा। अब मैं यहाँ पर एक और चीज करता हूँ, लाइक आई एम क्रिएट वन मोर पॉड, kubectl get pod। मैं यहाँ पर एक और पॉड क्रिएट कर लेता हूँ, nginx का पॉड 3। सो kubectl run web pod 3 और वी हैव ट्राई कि लोड बैलेंसर वाली सर्विस बना के देखते हैं, बन जाती है तो अच्छी बात है। तो मैंने यहाँ पर एक पॉड बनाया एंड पॉड बनाने के बाद सिंपली kubectl expose कमांड है मेरी। सबसे पहले मैं क्लियर कर देता हूँ इसको। kubectl expose pod और give the pod 3। तो मेरा इस बार वेब पॉड क्या है? 3 है। सो kubectl expose pod एंड पॉड का दे दिया हाइफन हाइफन टाइप। अब टाइप में मैं यहाँ पे ले रहा हूँ लोड बैलेंसर। लोड बैलेंसर द पोर्ट 9200 ले लेता हूँ गाइस। हाइफन हाइफन टारगेट पोर्ट 80। सो हाइफन हाइफन टारगेट पोर्ट और एक मिनट नेम ऑफ द सर्विस, एक मिनट गाइस देखते हैं, हो सकता है इसमें एरर आए बट नहीं। यहाँ पर गाइस मेरी सर्विस 4 भी हो गई है। नाउ अगेन यू कैन चेक द kubectl get सर्विस। तो गाइस देखिए यहाँ पर अब आपकी क्या मिल गई? सर्विस। और देखिए यहाँ पर ये आप यूआरएल देख रहे हो, ये वाला आप यूआरएल यहाँ पर देख रहे हो ना। अब आप यहाँ पर एक चीज देखना, आई एम जस्ट कम टू हियर इन पैनल EC2 और लोड बैलेंसर। यहाँ पर वही लोड बैलेंसर इसने बना दिया है। मैंने कमांड्स वहां दी थी ना, यहाँ ये लोड बैलेंसर उसने एग्जीक्यूट कर दिया है। मैं यहाँ पे लोड बैलेंसर कॉपी करूंगा और इफ यू कैन क्लिक ऑन हियर, यहाँ पे आपको पूरा इसका DNS दिख रहा है। ये रहा, आई एम कॉपी एंड गो टू द ब्राउजर। तो पोर्ट नंबर 31866 ये मैप हुआ है ना, 31866। तो और देखिए यहाँ पर भी ये पूरा यूआरएल दे रहा है, आप यहाँ से भी कॉपी कर सकते हो। 31866:31866। वो वाला तो आईपी के साथ लगता है ना? नहीं वो जो दिया उसने सेम ही यूआरएल है यार। HTTP है तो HTTP इंस्टॉल है इसमें किस पे? जो आपने इमेज पुल करी है nginx वाली वेब पोर्ट जो बनाया है ना यार। एक मिनट रुको, एक मिनट। कॉलन 31866। थोड़ा टाइम ले रहा है रीडायरेक्ट होने में, और कोई इशू नहीं है। ये यूआरएल के ऊपर ही मारना होता है। बाद में तो हम फिर रूट 53 से चेंज कर देंगे ना, वही क्लाउड जोड़ हो ना। लिखना आगे इसके यही होता है। हाँ यही होता है, पोर्ट नंबर ही लगाना होता है। वो थोड़ा सा टाइम ले रहा है रीडायरेक्ट होने में, ठीक है ना। वरना ये देखिए यहाँ पर मेरी सर्विस क्रिएट होके आ गई है। तो ये तीनों सर्विसेज मैंने आपको एग्जीक्यूट करके बताई है। क्लियर एवरीवन? अब यहाँ पर क्या है कि ये लोड बैलेंसर है, तो देखिए यहाँ पर ऑटोमेटिकली आपकी लोड बैलेंसर की सर्विस एग्जीक्यूट हुई है। एंड नीचे आप आएंगे, यहाँ पर मैपिंग आप देखेंगे, टारगेट इंस्टेंसेस देखेंगे, तो यहाँ पे देखिए दोनों नोड आपके आ गए, लेकिन ये आउट ऑफ सर्विस हो गए नोड।
कह देखिए इस वजह से वो क्या है, एक्सेस नहीं हुआ है। सो अब इन सर्विस आए हैं, मैंने रिफ्रेश करा है, अब इन सर्विस आए हैं, थोड़ा सा टाइम ले रहा है वो। गाइस थोड़ा टाइम लेगा, यहाँ पे रेप्लिकेट हो जाएगा वो। क्लियर है इतना? सर्विसेज एवरीवन। अब यहाँ पर मैं कुछ और इंपॉर्टेंट कमांड्स आपको बता देता हूं क्लियर करके, कि ऑलरेडी डिस्क्राइब तक की है, उसके अलावा अब यहां पर आता है कि kubectl लॉक्स। अगर आपको लॉक्स देखने हैं पॉड्स के, लॉक्स का मतलब आप कुछ भी पॉड्स के अंदर चेंजेस करते हैं तो आप लॉक्स वगैरह देखना चाहते हैं, सो kubectl लॉक्स। और जिस भी पॉड का देखना चाहते हैं, वेब pod pod 3। तो यहाँ पे देखिए अब आप कुछ भी काम करते जाएंगे, यहाँ पर ये उसकी लॉग्स दिखा रहा है, स्टार्ट वर्किंग प्रोसेस। तो आपने लॉग्स का मतलब है रियल टाइम सिनेरियो में यूजिंग क्या क्या काम हुआ है, इंजन एक्स हुआ है, सो जो भी आपको उसके लॉग्स दिखाई देंगे वो आपके ये ट्रबल शूटिंग के लिए आपका काम होता है। क्लियर एवरीवन? और अगर आपको पर्टिकुलर इसकी YAML फाइल देखनी है तो kubectl get pod and give the pod name is web web pod pod 1 and give the name is -o yml YAML। एक मिनट यार, क्या हो गया? आउटपुट देखना है ना मुझे YAML का, -o yml का पूरा। तो ये देखिए, ये किसी भी उसकी आप YAML फॉर्मेट में ले सकते हैं। लाइक आपको लिखना नहीं आ रही है YAML फाइल, तो आप कोई भी एक पॉड बनाओ और उसकी YAML को कॉपी करके रख लो। अब आपको जो जो चीजें ऐड ऑन करनी है वो आप ऐड ऑन कर दो, जो ऐड नहीं करनी है वो आप रिमूव कर दो। तो ये इसकी पूरी इंटायर YAML फाइल आपके पास आ गई। आप चाहें तो इस फाइल को जेसन में भी देख सकते हो। किसी को जेसन स्क्रिप्ट आती है तो आप जेसन स्क्रिप्ट के अंदर भी इस फाइल को लिख सकते हो। सो YAML जेसन स्क्रिप्ट, तो अगर आपको स्क्रिप्टिंग आती है आप स्क्रिप्टिंग के अंदर देख सकते हो। अब अगर आपको CLER क्लियर, सॉरी, अब आपको यहाँ पे देखिए लाइक का मैंने यहाँ पे एक कमांड चलाई थी kubectl get svc सर्विस। अब अगर आपको सर्विस करनी है तो सिंपल सी कमांड है kubectl डिलीट और सर्विस का नेम। और मेरी जो सर्विस है वो क्या है, my service सर्विस 1। एक मिनट, स्पेलिंग मेथड से डालिए सबकी, क्यों? तो उनकी सबकी डालिए ना। kubectl सर्विस की स्पेलिंग नहीं सर, ये इतनी सर्विस से बनाई है ना, इन सबकी स्पेलिंग सर गलत है। ऊपर देखो VCE होता है ना, SERVIEC हो गया। अच्छा ICEIEC हो गया। यार एक मिनट पहले तो इसे क्लियर करने दो स्क्रीन को, और इसको उठा के इधर रखो। अबे भाई क्या कुछ देखना नहीं पड़ रहा, उस माउस से थोड़ा सा आता है ना, बार बार पैनल पे चले जाते हो। इसको कितना कर दो? अरे भाई साइड में हो जा। तो SVC ये हमारी सर्विसेज है, kubectl डिलीट और सर्विस का नेम है my SERVIEC। रुक जाओ यार, SERVIEC 1। और ये आगे होगा
ये सर्विस 1 हो गया, ये सर्विस 2 और ये सर्विस 3 और ये लोड बैलेंसर का क्या है, सर्विस 4 ही है ना, सर्विस 4 सर पहले वाली वो तो होगी एंड kubectl गेट सर्विस डिलीट। तो अब पॉड्स आपको डिलीट करने हैं, सो पॉड्स डिलीट करने की कमांड से आपको पता ही है। तो ये वाली लोड बैलेंसर की इसलिए टाइम क्यों ले रही है, क्योंकि वो बैकएंड में पूरे इंटायर लोड बैलेंसर को वहां से डिलीट करेगी। बिल्कुल। अब गाइस ये तो था हमारा सर्विस से रिलेटेड। अब हम नेक्स्ट कर रहे हैं लेबल। अब हम टॉपिक ले रहे हैं यहां पर अपना लेबल वाला। तो लेबल का कॉन्सेप्ट क्या है गाइस, लेबल का जो यहाँ पे कॉन्सेप्ट है ना, वो बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। अगर आपको 2 पॉड, यानी कि आपका एक पॉड है और इस पॉड के अंदर आपको 2 कंटेनर्स को कम्युनिकेट कराने हैं, लाइक यू क्रिएट अ कंटेनर्स, लाइक आपने 2 कंटेनर्स यहां पर बना दिए, एक कॉन 1 और एक कॉन 2। ये दोनों कंटेनर्स आपस में कम्युनिकेट करने लग जाते हैं विद द सेम पोर्ट नंबर। क्लियर? लेकिन यहां पर आपके लेबल भी दोनों के क्या होने चाहिए, सेम होंगे विद इन अ पॉड। लाइक कि अब मेरे पास यहां पर मैंने 20 कंटेनर्स बना दिए, मल्टीपल कंटेनर्स बना दिए, 1 2 3 4 5। अब मैंने यहां पर लाइक का सेट कर दिया SQL एंड PHP SQL और PHP SQL PHP SQL। सो विद द हेल्प ऑफ लेबल मैं जो भी लेबल सर्च करूंगा उससे रिलेटेड कंटेनर्स पॉड में से, यानी कि उससे रिलेटेड पॉड्स मेरे पास फिल्टर आ जाएंगे। लेबल जो अप्लाई होता है वो पॉड पे होता है। अब आपके पास 10,000 1,000 20,000 पॉड चल रहे हैं, तो अब आपको चाहते हैं कि मेरे को वो पॉड चाहिए जिन पर SQL चल रहा है, या मुझे वो पॉड चाहिए जिन पर SQL और PHP दोनों चल रहे हैं, या मुझे वो पॉड चाहिए जिन पर सिर्फ SQL ही चल रहा है। तो आप इस तरीके से विद द हेल्प ऑफ लेबल्स यू कैन फिल्टर, आप अपनी रिसोर्सेज को क्या कर सकते हो, फिल्टर कर सकते हो। क्योंकि एक एक पॉड को ओपन करके तो आप देखोगे नहीं कि किस पर क्या सर्विस चल रही है। तो लेबल इज वन काइंड ऑफ टैगिंग, एक तरीके की हमने टैगिंग सेट करी है जिसकी हेल्प से हम अपने पॉड्स को क्या कर सकते हैं, फिल्टर कर सकते हैं और उनको मॉडिफाई कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ लेबल। तो गाइस अब हमारा टॉपिक आता है रिलेटेड टू लेबल्स। अब लेबल्स को किस तरीके से हैं, so label are the mechanisms you use to organize Kubernetes object. Label is a key value pair without any predefined meaning that can be used by the object। यानी कि सिंपल सा है कि आपका एक कॉम्बिनेशन है कि आपने एक पार्टीशन की बनाई है प्राइमरी, तो की का मतलब हो गया नेम, लाइक डेवलपर, और उसके आगे आपने क्या लिख दिया, लाइक राज, तो राज क्या हो गया, डेवलपर। तो ये एक क्या कॉम्बिनेशन है की और वैल्यूज की। फॉर एग्जांपल कि हम लोगों ने यहाँ पर 3 पॉड क्रिएट करे हुए हैं, 3-4 पॉड हम लोगों ने यहाँ पे ऑलरेडी क्रिएट करे हुए हैं, एंड वी हैव टाइप द kubectl get pod po। तो यहाँ एक मिनट करिए, यहां पर देखिए हमने 3 पॉड्स क्रिएट करे हुए हैं, वेब पॉड 1, वेब पॉड 2 और वेब पॉड 3। अब मुझे इनके लेबल देखने हैं। अब लेबल के लिए क्या आप डिस्क्राइब कमांड चलाओगे, मैं सबके लेबल क्या देखना चाहता हूं, एक साथ देखना चाहता हूं। तो kubectl get pod, kubectl get pods, और pods के बाद हाइफन शो हाइफन लेबल। अब देखिए यहां पर उसने बताया है कि आपके जो पॉड्स के लेबल हैं वो भी सेम ही है, वेब पॉड 1, वेब पॉड 2 और वेब पॉड 3।
मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बताया था कि या तो आप YAML फाइल के थ्रू लेवल्स को चेंज कर लो, और आप उसके थ्रू नहीं करना चाहते हैं तो कमांड से भी चेंज हो जाए। तो मैं आपको अभी बता रहा हूं कमांड्स के थ्रू। अब आपको अगर यहां पर लेबल ऐड करना हो किसी भी पॉड पे, तो हाउ टू ऐड लेबल इन एग्जिटिंग पॉड। तो यानी कि यहां पर अभी जो मेरा लेबल है वो वेब पॉड 1 हो रखा है, रन इज इक्वल टू वेब पॉड 1। मैं इसका लेबल चेंज करना चाहता हूं, ऐड करना चाहता हूं, तो कमांड है kubectl label लेबल, देन pod, give the pod name web pod pod 1। देन अब मैंने यहां पे दे दिया लाइक अ डेवलपर इज इक्वल टू आमिर। क्लियर? अब आप देखिए कि एक और पॉड पे क्या हो गया, लेबल ऐड हो गया। क्लियर? अब मैं पूछता हूं कि यार आमिर ने कौन कौन से पॉड्स की कोडिंग लिखी है, तो मैं क्या करूंगा, लेबल सेट करूंगा, उससे रिलेटेड पॉड निकल के आ जाएंगे। क्लियर एवरीवन? अब मैंने यहां पे क्या करा, मैंने यहां पर एक और चीज लिखी, लुक लाइक अ पॉड 3। दोनों पॉड पर सेम लेबल सेट कर दिए, यानी कि अब सेम लेवल के कितने पॉड हो गए मेरे पास, दो पॉड हो गए। अब मैंने यहां पे क्या करा, kubectl get pod, kubectl get pods and -l लिस्ट, और लिस्ट के बाद मैं यहाँ पे देख रहा हूँ kubectl get pod, पॉड के बाद स्पेस, सॉरी पॉड्स ही दे देता हूँ, एंड पॉड्स के बाद -l, एंड यहाँ पे क्या था, dev इज इक्वल टू आमिर। कुछ समझ में आया? मैंने अब पॉड सर्च नहीं करा, मैंने क्या देखा, लेबल। मैंने लेबल करा, अब उसने बता दिया कि किस किस पॉड पर ये लेबल ऐड है। तो उसने क्या करा, सर्च करके दे दिया मुझे पॉड, 1000 पॉड है। लेकिन अब मैं अगर यहां पे लिख देता लाइक मैं यहां पे लिख देता हूं सिंपल सा लेबल का नेम रन, किसी पॉड का नाम तो नहीं लिख रहा ना मैं, रन इज इक्वल टू wb web pod 2, तो देखिए एक ही पॉड आया। लेकिन अगर मैं यहां पे लिख रहा हूं आमिर, तो आमिर से रिलेटेड दो पॉड, क्योंकि आमिर नाम का जो लेबल है मैंने 2 पर सेट करा है। क्लियर गाइस, हाउ टू फिल्टर? अब kubectl get एक मिनट, ये kubectl लेबल, तो kubectl लेबल है ना यहाँ पे। अब मैं यहाँ पर आ जाता हूं लाइक kubectl डिलीट। अब मैं यहाँ पे क्या करना चाहता हूं, डिलीट करना चाहता हूं। क्लियर? तो kubectl डिलीट पॉड -l, l का मतलब क्या हो गया, लेबल, लेबल के बाद गिव द लेबल नेम, गिव द लेबल नेम। तो वेब पॉड 1 और वेब पॉड, अगर आपको एक साथ लेबल डिलीट करने हैं तो आप इस कमांड का यूज करिए, और अगर आपको लेबल ऐड करने हैं तो आपके पास क्या आएगी, लेबल डिलीट की जगह लेबल कमांड का यूज करना पड़ेगा।
बट गाइस यहां पर क्या है, यहां पर एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है दोनों कमांड्स में क्या है, कि हम लोगों ने kubectl क्या लिखा है, डिलीट पॉड। कमांड क्या है पॉड डिलीट है वो। कि यहां पर वो वाले पॉड डिलीट हुए हैं जिनके ऊपर लेवल ये वाला लेबल सेट था। सेट था। हमारे पास टोटल कितने पॉड थे, 3। नाउ kubectl get po, 1 पॉड है। अब कितना पॉड रह गया, एक ही पॉड रह गया। डिलीट ही कर दिया। तो वही कमांड भी तो लिखी है ना, kubectl डिलीट पॉड। तो मैं पॉड तो डिलीट करना चाहता हूं, बट कौन से, जिन पर लेबल क्या सेट हो रखा है, आमिर। अभी 1 बाय 1 चलते हैं। सो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ गाइस, आई एम जस्ट एग्जीक्यूट अ न्यू पॉड्स। मैं दोबारा से न्यू पॉड्स क्रिएट कर रहा हूँ। सर खाली अगर लेबल ही लेबल डिलीट करना, अभी आ रहे हैं ना, तभी तो पॉड क्रिएट कर रहा हूँ भाई। 1 बाय 1 चल तो रहे हैं, टेंशन क्यों ले रहा है। तो पॉड 3 बना दिया मैंने, और दोबारा से पॉड 2 था ना हमारा, 2 नहीं 1 और 3 तो डिलीट हुआ था ना। तो 1 और 3 मैंने गाइस दोबारा से कर लिए हैं। एंड CLEAR क्लियर एंड kubectl get po। तो अगेन टोटल मेरे पास कितने आ गए, 3 पॉड आ गए। मैंने क्या करा था, पॉड्स पे लेबल सेट करा था। तो लेबल सेट करने के लिए मैंने क्या कमांड चलाई थी, kubectl लेबल पॉड और आमिर। ये मैंने आमिर नाम का पॉड के वो लेबल क्या करा था, सेट करा था। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे क्या करा था, लाइक शो लेबल्स करना है। सो यू कैन टाइप द कमांड शो लेबल्स। तो शो लेबल से यहाँ पे देखिए, ये एक पॉड 3 पर डेव डेवलपर इज इक्वल टू आमिर नाम का एक लेबल सेट हो गया। अब अगर आपको लेबल चेंज करना हो, नाम चेंज करना है लेबल का, आप कहते हो आमिर नहीं होना था, अजय होना था, यहाँ तो लेबल एडिट भी तो करना है। यस और नो गाइस। तो आप क्या करेंगे, आप यहां पर अगर आपको कोई भी लेबल एडिट करना हो, तो kubectl और kubectl के बाद लेबल, और लेबल के बाद आपको कमांड चलानी है हाइफन ओवरराइट। ओवरराइट पॉड, देन पॉड का नेम, और उसके बाद यहां पे आप दे दिया लाइक अमित, एंड देन अब आमिर की जगह क्या हो गया, लेबल आपका क्या हो गया, चेंज हो गया। बट सर लेबल जो है वो और अगर आपको खाली लेबल डिलीट करना है, तो kubectl लेबल, एक मिनट, kubectl एक मिनट कहां पे गएगा, kubectl लेबल, और लेबल के बाद आपका 1 मिनट, पॉड 3 और अमित को हटा देता हूं मैं यहाँ, 1 मिनट, एटलीस्ट 1 लेबल अपडेट इज रिक्वायर्ड। kubectl डिलीट लेबल और लेबल का नाम। 1 मिनट, डिलीट लेबल पॉड 3 एंड देव इज इक्वल टू, नहीं खाली आप ये भी दे दोगे ना तो भी वो ले लेगा, पूरा ही देना पड़ेगा क्या, ये MIT अमित। पॉड 1 मिनट, kubectl लेबल, 1 मिनट गाइस, पॉड, और पॉड का नाम क्या था, वेब पॉड 3, और लेबल का नाम क्या है, अमित। तो खाली देव भी दे देंगे ना तो भी ले लेना चाहिए उसको। Already has a value Amit and override is false. Amit. Okay, so guys वो पॉड देव अमित अभी रिक्वायर्ड ही नहीं है, हट चुका है क्या, 1 मिनट, शो लेबल्स नहीं है। वेट गाइस 1 मिनट, डिलीट लेबल डिलीट करने की जो कमांड है kubectl get pods
एंड क्या कमांड है, kubectl लेबल pod then कमांड ही भूल रहा हूँ इसमें, यहाँ पर मेरे को फैशन तो सर्च कर लेना, आई थिंक सो यहाँ पर डिलीट -l आएगा, आई थिंक सो DELET delete -l pod and then pod, so no name cannot be kubectl label pod। तो ये तो कमांड में चला ही रहा हूँ ना, ले नहीं रहा ना वो, पहले तो मैं यही चला रहा था ओनली, स्टार्टिंग में तो मैं वही कमांड चला था ना, kubectl label pod 1, उसके बाद लेबल का नेम दे रहा था, पूरा नाम भी नहीं डालना ना, खाली डेव डालना है। लास्ट में माइनस भी लगाना है, एक मिनट, इज इक्वल टू, हां सॉरी माइनस, या यही देख रहा था हाइफन तो देखो मैंने हाइफन लिखा ही हुआ है, उस पे ध्यान नहीं दिया। तो गाइस अगर आपको लेबल कोई पर्टिकुलर डिलीट करना है तो सिर्फ आपको की का नाम देना है, यानी कि अगर आप देखिए यहाँ पे शो, लाइव क्लास में ये तो होता है, तो आपको सिर्फ क्या है, जैसे कि कोई भी लेबल हटाना है ना, तो उसकी ये जो की है इजिकल टू, पहले ये की होती है और ये होती है उसकी वैल्यू, तो उसका की का नाम लिख के उसके आगे माइनस का साइन लगाना है, यानी कि हाइफन। और अब आप देखना चाहते हैं लाइक kubectl get all, तो ये हमारे पास 3 नोड चल रहे हैं, यानी कि हमारे पास ये 3 पॉट्स चल रहे हैं और ये चल रहे हैं। इसके अलावा गाइस यहाँ पर एक और है कि जब भी आप क्लस्टर बनाएंगे ना, तो यहाँ पर ये आपकी नेम सर्विसेज का यूज करता है। तो यहाँ पर आपके ना कुछ नेम सर्विसेज भी हैं जो कि हमारे कुबरनेटिस क्लस्टर के साथ जब आप काम करते हो तो तभी यहाँ पर आपके पास नेम सर्विस बन के आ जाती है, लाइक kubectl kubectl get नेम स्पेस। ये जो नेम स्पेस है, तो यहाँ पर ये आपके नेम स्पेसेस हैं जो कि आपके पूरे इंटायर क्लस्टर को मैनेज करते हैं। तो ये आपके क्या है, नेम स्पेसेस है। सो आपसे पूछा जाता है व्हाट इज नेम स्पेस इन कुबरनेट्स। सो आपको कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं, आप नोट डाउन करना चाहते हैं कर लीजिए। व्हाट इज पॉड, यूज ऑफ द पॉड इन कुबरनेट्स, देन व्हाट इज लेबल, यूज ऑफ द लेबल, लेबल्स क्या है, क्यों हम लगाते हैं और क्या क्या उसके बेनिफिट्स ऑफ द लेबल, और लेबल्स के बेनिफिट्स क्या है। दूसरा आपके पास आता है व्हाट इज रेप्लिका कंट्रोलर, व्हाट इज नेम स्पेस इन कुबरनेट्स, व्हाट इज कुबरनेट सर्विसेज लाइक अ क्लस्टर आईपी सर्विसेज, नोड पोर्ट सर्विसेज, लोड बैलेंसर सर्विसेज। गॉट इट। सो जो भी चीज हमने करा है उस सारी चीज से रिलेटेड आपके पास क्वेश्चंस प्रिपेयर होने चाहिए। सो थैंक यू गाइस, इसी के साथ आपका जो कुबरनेट था हमारा वो सारी चीजें हमने कवर करी हैं। थैंक यू, प्लीज लाइक एंड शेयर।